असम के जोरहाट एयरफोर्स स्टेशन पर शनिवार को भारतीय वायुसेना का AN-32 यानी AN-32 परिवहन विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह हादसा उस समय हुआ जब विमान लैंडिंग की प्रक्रिया में था। भारतीय वायुसेना यानी IAF ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि विमान को दुर्घटना का सामना करना पड़ा है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। शुरुआती जानकारी की माने तो हादसे के बाद विमान में आग लग गई, जिससे एयरबेस पर कुछ समय के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। यह दुर्घटना इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि AN-32 भारतीय वायुसेना के सबसे भरोसेमंद परिवहन विमानों में से एक है। ये विमान वर्षों से सेना के रसद, सैनिकों की आवाजाही और दुर्गम इलाकों में आपूर्ति पहुंचाने जैसे अहम कार्यों में इस्तेमाल होता रहा है। पूर्वोत्तर भारत जैसे पहाड़ी और संवेदनशील क्षेत्रों में इसकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही है। घटना के तुरंत बाद एयरबेस पर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल सक्रिय हो गया। दमकल कर्मियों और बचाव दल ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू कर दी। हालांकि आपको बता दें, किसी भी संभवित हताहत या दुर्घटना के सटीक कारणों के लेकर अभी तक विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। वहीं अधिकारियों ने कहा है कि सभी पहलुओं की जांच अब भी जारी है। AN-32 विमान मूल रूप से सोवियत संघ में विकसित किया गया एक ट्विन इंजन टर्बोपॉप सैन्य परिवहन विमान है। भारतीय वायुसेना ने इसे 1980 के दशक में अपने बेड़े में शामिल किया था। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों और छोटे रनवे पर भी संचालन करने में सक्षम है। यही वजह है कि अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख और अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों में इसकी तैनाती लंबे समय से होती रही है। जोरहाट एयरबेस का भी भारतीय वायुसेना के लिए विशेष महत्व है। असम में स्थित ये एयरबेस पूर्वोत्तर क्षेत्र में वायुसेना के प्रमुख परिचालन केंद्रों में गिना जाता है और यहाँ से नियमित रूप से परिवहन और सामरिक उड़ानें संचालित की जाती हैं। पूर्वोत्तर राज्यों और चीन सीमा के नजदीक क्षेत्रों तक सैन्य सामग्री पहुंचाने में इस बेस की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अब ये पहली बार नहीं है जब AN-32 विमान किसी दुर्घटना का शिकार हुआ हो। जून 2019 में भी AN-32 विमान जोरहाट से उड़ान भरने के बाद अरुणाचल प्रदेश के मेचुका क्षेत्र की ओर जाते समय लापता हुआ था। कई दिनों तक चले बड़े खोज अभियान के बाद उसका मलबा पहाड़ी इलाके में मिला था। उस दुर्घटना में विमान के सवार सभी 13 वायुसेना कर्मियों की मौत हो गई थी। उस हादसे ने पूरे देश को झकझोर दिया था और AN-32 बेड़े की सुरक्षा को लेकर तब सवाल भी खड़े हुए थे। यहाँ वायुसेना ने वर्तमान दुर्घटना की जांच के प्रारंभिक प्रक्रिया शुरू कर दी है। आमतौर पर ऐसे मामलों में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी गठित की जाती है, जो तकनीकी खराबी, मौसम की स्थिति, मानवीय त्रुटि या अन्य संभावित कारणों की जांच करती है और जांच पूरी होने के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि हादसे के पीछे वास्तविक वजह क्या थी। फिलहाल पूरे देश की नज़र वायुसेना की आधिकारिक जानकारी पर टिकी हुई है। हादसे में किसी के घायल होने या जानमाल के नुकसान को लेकर अभी तक कोई अंतिम पुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, दुर्घटना के कारणों, इसके प्रभाव को लेकर और जानकारी सामने आने की उम्मीद है। फिलहाल भारतीय वायुसेना स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और बचाव एवं जांच से जुड़े सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।